ये पे है जोर तो ये ढंग ही सही, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये जर की जंग है न जमीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। उठेगी सुबह अम लहू रंग ही सही, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। मेरे पाकिस्तानियों, आज तहरीक के फैसलाकुन मरहले का आगाज मैं जान निसाराने इमरान खान से मुखातिब होकर कर रहा हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो नौजवान आज हमारे सामने बैठे हैं, ये वो है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जमान पार्क में, बनीगाला में ये 1 साल अपनी लीडर के लिए वहां पे बैठे रहे, कैंपों में बैठे रहे। जब जब इमरान खान की पेशी होती थी ये फ्रंट पे होते थे। और फिर उसके बाद पिछली 3 दफा जो इस्लामाबाद की कॉल दी गई और आप देखते हैं कि हजारों की तादाद में पुलिस खड़ी है, शेलिंग हो रही है, गोलियां बरस रही है, कंटेनर्स है, खंदकें कूदी गई है, एक हशर का माहौल होता है। लेकिन इसमें आप देखते हो कि ये नौजवान आपके लिए रास्ते क्लियर करते हैं, काफलों के लिए रास्ते क्लियर करते हैं, फ्रंट से लीड करते हैं। और आप देखते हैं कि 3 दफा जो इन्होंने बारहा दावा किया कि इस्लामाबाद कोई भी एंटर नहीं हो सकता। तो इन लोगों के ये तालीम याफ्ता नौजवान जो आपके सामने हैं, जो इमरान खान की नजरिए से मोहब्बत करते हैं, जो हमेशा से फ्रंट पे होते हैं, इनके सामने आज हम इस जवानों आपसे चंद बातें करना चाहता हूं कि आपने देखा कि एक पुरअमन जदोजहद में ऑप्शंस क्या होते हैं। इन्होंने जबर किया, जुल्म किया, घर तोड़े, नाहक हजारों कारकुनों को जेल में डाला, मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को, इमरान खान को गिरबान से पकड़ के गलत तरीके से हाई कोर्ट के इहाते से अगवा किया, उनकी अहलिया को इन्होंने जेल में बंद कर दिया। हमारे 10,000 से ज्यादा कारकुनान को इन्होंने जेलों में डाला, अगवा किया, तशद्दुद किया, हमारे कारकुनान को शहीद किया। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे जो पुरअमन पाकिस्तानी है, उन्होंने जबर का बदला वोट से लिया। और क्या हुआ था, इंतखाबी निशान छीन लिया गया था। 1000 के करीब इंतखाबी निशान इन्होंने अलॉट कर दिए थे। उम्मीदवारों के कागजात छीने जा रहे थे। मजबूत तरीन जो उम्मीदवार थे उनको नाअहल करार दिया जा रहा था। लीडर जेल में था, उसकी तस्वीर पर भी पाबंदी थी। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने जबर का बदला वोट से लिया। लेकिन इतने बेशरम है ये अपनी इख्तिदार के लिए और बुग़्ज़ में अना की वजह से, जिस तरह पहले भी मुल्क तोलख हुआ था, इन्होंने 180 सीटों वाली जमात से इलेक्शन छीन के उस पर ढाका डाल के इन्होंने 17 सीटों वालों की हुकूमत बना ली। फिर आपके पास क्या ऑप्शन होता है? इंसाफ का दरवाजा खटखटाना। पहली ही अदालत कंट्रोल थी इमरान पाकिस्तानियों को दहशतगर्द कहा जा रहा है। बलूचिस्तान में लोग अपने प्यारों से बिछड़ने का मातम कर रहे हैं। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून रोज मर रहे हैं। सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर अपने हकों के लिए सड़कों पर है। पंजाब की माओ बहनों को, इज्जतों को पामाल किया जा रहा है, उनको बेतुकीर किया जा रहा है।
हम हर जिले जाएंगे, हर इलाके जाएंगे, अपने नौजवानों को मोबिलाइज करेंगे और इंशाअल्लाह फिर होगा धमाधम मस्त के अंदर, फिर रुख होगा इस्लामाबाद का, फिर रुख होगा पिंडी का, फिर हम जाएंगे इन सड़कों के ऊपर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस दफा हमारे साथ गाड़ियां नहीं है तो मुझे आप बताएं, हाथ उठा के बताएं, क्या पैदल मार्च करेंगे इस्लामाबाद? इंशाअल्लाह। तब तो नहीं जाओगे, तो नहीं जाओगे। तो फिर सुनो, हाकिम वक्त सुन ले, इक़्तिदार के ऊपर बैठने वाले सुन ले, पाकिस्तान को 1947 से चूसने वाले सुन ले। हम तुम्हें वादी देते हैं, इमरान खान, बुशरा बीबी, तेरी जान मेरी जान Naman